हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि 75% यहाँ पे सिलेबस दोनों का सेम होता है। कैसे आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, दोनों एग्जाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ये सब बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, बस एक अपेक्षा करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए। बात करें यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, तो जो टीजीटी एग्जाम होता है इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाता है। यहाँ पे ये एज क्राइटेरिया होता है। अप टू क्लास 10 पढ़ाने के लिए यहाँ पे हायरिंग की जाती है। अगर मैं बात करूं यूपी पीजीटी के बारे में, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मतलब एमए या एमएससी प्लस बीएड मांगा जाता है। ये एज क्राइटेरिया होता है। प्लस यहाँ पे अप टू 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए आपको लिया जाता है। सुन, बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यूपी टीजीटी एग्जाम के अंदर 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 500 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस सुन, यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो यूजी और स्कूल का पूछा जाता है। यहाँ पे 2 घंटे का पेपर ये होता है और 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं यूपी पीजीटी की बात करूं तो सुन, ये जो एग्जाम होता है यहाँ पे 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है। 425 मार्क्स का वेटेज होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे पीजी लेवल तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। अब आप बोलोगे सर 425 मार्क्स तो 75 मार्क्स और किसके हैं? तो 50 मार्क्स यहाँ पे इंटरव्यू पे दिए जाते हैं और 25 मार्क्स जो होते हैं वो स्पेशल क्वालिफिकेशन पे दिए जाते हैं। तो टोटल ये भी 500 का होता है, ये भी 500 का होता है। दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम होता है। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। तो ये इसके पैटर्न की बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सुन, टीजीटी का जो सिलेबस है उसके अंदर ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें लाइक कमर्शियल, लाइक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है, सेट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस है। ये सब टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर मैं सिलेबस को बताऊं तो यार आप इस प्रकार से इसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको हिंदी में दिया हुआ है। अगर मैं आपके सामने बात करूं कि दोनों के यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो टीजीटी और पीजीटी में कॉमन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो कि अलग से आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो सुन, यहाँ पे जो अलजेब्रा है वो दोनों में सेम है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों में सेम है, प्रोबेबिलिटी दोनों में सेम है, ट्रिग्नोमेट्री दोनों में सेम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है एंड सेट थ्योरी। सुन, ये सब के सब टॉपिक यहाँ पे कॉमन होते हैं। जो ग्रुप थ्योरी और एनालिसिस है वो टीजीटी में थोड़ा कम लेवल का पूछा जाता है और पीजीटी में ज्यादा पूछा जाता है। आप ये पूछना चाहेंगे कि सर आपने जो रीसेंट पेपर हुआ है टीजीटी पीजीटी का उसको एनालाइज किया, उसके सॉल्यूशंस डालें? बिल्कुल डालें। हमने हर टॉपिक पे सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड किए, वो भी सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और आई टैब पे भी आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे सर, ठीक है कॉमन तो आपने बता दिया, ऐसे कौन से टॉपिक है जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं? तो सुन, लीनियर अलजेब्रा थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है पीजीटी के अंदर, और रियल एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एडवांस वेक्टर एनालिसिस है। सुन, ये जो टॉपिक है ये पीजीटी में ज्यादा पूछे जाते हैं, टीजीटी में इनका लेवल बहुत कम होता है। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ पीजीटी में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांस वेक्टर एनालिसिस है, जो कि सिर्फ पीजीटी में पूछा जाता है। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 75% सिलेबस यहाँ पे सेम आ रहा है, बस थोड़ा सा लेवल का यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, डिफरेंस आ रहा है। वही आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। तो पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करनी चाहिए अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं? तो 75% सिलेबस है, तो पहले आप जो कॉमन सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए। जैसे अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। लगभग 75% यहाँ पे सिलेबस कॉमन है, तो आपको कॉमन सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद टीजीटी लेवल समझें और उसी टॉपिक को पीजीटी लेवल तक लेके जाएं। देखो दोनों के लेवल में डिफरेंस है ना। सिलेबस 75% कॉमन आ रहा है पर लेवल में डिफरेंस है। टीजीटी लेवल पे क्वेश्चन थोड़े से कम लेवल पे पूछे जाते हैं, पीजीटी पे यहाँ पे ज्यादा लेवल पे पूछा जाता है। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो टीजीटी का जो अभी एग्जाम होने के बाद जो जारी हुआ था कि भाई इतने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वहां पे ये देखा गया कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई गया है। जिन बच्चों ने 110 क्वेश्चन भी सॉल्व किए उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं चैलेंज नजर आया। तो लेवल कम होने की वजह से कट ऑफ भी ज्यादा हाई जाता है, पीजीटी में थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है। सुन, यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स कोई टॉपिक है, तो टीजीटी लेवल पे और पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग होते हैं ना। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
पीजीटी के एक्स्ट्रा टॉपिक अलग नोटबुक में पढ़े है ना, पीजीटी के जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं उनको आप अलग तरीके से यहाँ पे अलग नोट्स बनाएं, जैसे रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको अलग तरीके से कवर करने की जरूरत है। प्लस यहाँ पे एक वेक्टर जो कैलकुलस है वो भी यहाँ पे पीजीटी में अलग से पूछा जाता है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी आपको अलग अलग करनी चाहिए, टीजीटी के पीवाईक्यू और पीजीटी के पीवाईक्यू आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन दोनों के आपको यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए और उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पे एक 80:20 का रूल है, वो काम करता है। 80% समय आपको कॉमन टॉपिक्स पे लगाना चाहिए और 20% समय आपको पीजीटी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उन पे लगाना चाहिए। अगर आप एमएससी हैं या एमए हैं और आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो मुझे लगता है कि आपको दोनों एग्जाम की तैयारी यहाँ पे पैरेलल करनी चाहिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है। ऐसा करने से आपके दोनों ही यहाँ पे एग्जाम की तैयारी एक साथ हो सकती है। वैसे आपको पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे कौन से यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट, हमारे मैथ्स कैर ऐप पे टीजीटी और पीजीटी दोनों के कोर्सेज अवेलेबल है और दोनों का कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। ये हमारे टीजीटी पीजीटी के अलग अलग कोर्स हैं और कंबाइंड कोर्स भी हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी आप मैथ्स कैर ऐप पे देख सकते हैं। इसमें हमारा एआई मास्टरी कोर्स जो है, ये मैथ्स केयर डिजिटल हमारा नया एप्लीकेशन है, वहां पे हम लोग लाइव कर चुके हैं, आप ले सकते हैं। बाकी हम लोग आईआईटी जेएम सीएसआर नेट भी पढ़ाते हैं, वहां पे भी हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, हमारी बुक्स है। एंड ये हमारा एप्लीकेशन है, सुनिए, मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, जहां पर हम टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज और बाकी सभी कोर्सेज देते हैं। ये जो हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स केयर डिजिटल, जहां पर हम एआई मास्टरी कोर्स देते हैं। अगर आप एआई सीखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप टीचर बनने वाले हैं, तो एआई आपको आना आवश्यक है, तो आप एआई हमसे सीख सकते हैं। हमारा कोर्स लाइव है, मात्र 999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी के जो पेपर सॉल्यूशंस हैं वो हमने अपलोड कर रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।